नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र आज आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ। जैसे कि आज हम सच के बारे में एक टॉपिक पर बात करेंगे, जो हमारी ज़िंदगी का सच है। बोलते हैं जीवन और मृत्यु सच है, जीना भी सच है और मृत्यु भी सच है। ज़िंदगी का एक पहलू ऐसा जिसको उस भगवान ने पहले ही लिख कर भेजा हुआ है, और दूसरा पहलू ऐसा जिसको भगवान ने अंतम मृत्यु भी लिख कर भेजी हुई है कि किस समय, किस टाइम, कौन से दिन, कौन से मंथ, कब और कहाँ होगी। हमें जो लिखना है वो बीच का पन्ने हैं, जो बीच के पन्ने हैं। पहला भी भगवान ने लिखा है और लास्ट का भी भगवान ने लिखा है। उसके बीच के जो पन्ने हैं ना, उनको लिखना है बस। उनको, उन पन्नों को लिखना इस तरीके से है, मतलब कि लिखना का मतलब है कि उन कार्यों को, उन हमारे कर्मों को उसमें लिखना है। मतलब जैसे जैसे हम कर्म करेंगे उस पर वो, उस पर छपता जाएगा, उस पर लिखता जाएगा, छपता जाएगा, हर एक चीज़ लिखती जाएगी। ठीक है। वही पन्ने जो हैं वो जब हमारे मृत्यु के बाद वही पन्ने खुलेंगे कि हमने बीच में क्या किया है। पहले तो भगवान ने हमें बता दिया है कि आपका जन्म कहाँ होगा, आपके कौन सा घर मिलेगा आपको, आपके कितने बच्चे होंगे, आपका कितना धन दौलत होगी, आपका कैसे, कौन से घर में जाओगे, कहाँ जाओगे, सब कुछ भगवान ने लिख दिया पहले पन्ने में। और अंतिम का मृत्यु भी भगवान ने लिख दिया है। तो बीच के पन्ने हमें लिखने हैं बस। बीच के जो पन्ने हैं उनको हमें लिखना है, उसको बोलते हैं कर्म। आज हम कर्म की परिभाषा पर बात करेंगे कि कर्म क्या है। कर्म वो एक सिद्धांत है जिसके अनुसार हम सत्य और झूठ दोनों के बीच माध्यम में फंसे हैं, दोनों के मध्य में फंसे हैं। सच्चे सच्चे सच का साथ देंगे, सच बोलेंगे, सच्चे कार्य करेंगे, सच्चे कर्म करेंगे, तो हमें झूठ से कोई भय नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, मृत्यु से डर नहीं होगा। एक मृत्यु ही है हमारे जीवन में है, जिसके कारण हम एक व्यय भरी जिंदगी जी रहे हैं, भयभीत जिंदगी जी रहे हैं। उस जिंदगी को जीने के लिए हम चौबीसों घंटे सोचते रहते हैं कि हम अब मर जाएंगे, हम कल मर जाएंगे, हम परसों मर जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, ये कर देंगे, वोट देंगे। ऐसी बात नहीं है। हम वही करेंगे, अपने अच्छे कर्मों को कर करके, अच्छे कर्मों को कर करके हमारे अपनी निजी जिंदगी को ही संवारेंगे, उनको ही अंतःकरण, अपनी आत्मा को ही शुद्ध करके, आत्म चेतन को ही शुद्ध करके उस चेतना में पहुंच जाएंगे, उस सूक्ष्म शक्ति रूप की तरह हो जाएंगे, जिससे हमें कोई मृत्यु का भय नहीं रहेगा, जिससे हमें मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा और मृत्यु हमसे दूर रहेगी। जो ही अच्छे कर्म, वो ही अच्छी साधना हमारे लिए ज़रूरी है, वही अच्छे कर्म हमारे लिए ज़रूरी हैं। हर एक कार्य को, अच्छे कर्म और क्रिया को अच्छे तरीके से घर परिवार में मिलजुल कर रहना सीखो और घर परिवार को अच्छी तरह से चलाओ। उससे ही हमारे अच्छे कर्म जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। उससे बढ़कर हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि अपने अच्छे आचरण और अच्छे कर्मों को बना के हम अच्छे व्यवहार को, लोगों से व्यवहार अच्छा रख कर ही अपने जीवन को व्यापक करें। इसलिए हमारी ये अंतिम आपसे प्रार्थना है कि अपने कर्मों को ही सुधारो बस, कर्मों से बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि जो कर्म है वो बना है मन से। मैं आपको पहले ही भी टॉपिक में बता चुका हूँ कि मन ही सब रूपी देव निरंजन सोहरा फरमाई। मन ही आपसे सब कुछ करवा रहा है। मन ही आवे काल कराला। मन ही है जो काल की दायरे में रहकर हमसे हर एक चीज़ को बता रहा है। इसलिए अपने कर्मों को समझना है। मन के ऊपर आत्मा है। जब हमारी आत्मा चेतन हो जाती है तो हमें हर एक चीज़ की समझ आना शुरू हो जाती है। हर एक कर्म की समझ होती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उच्च क्या है, न्यूनतम क्या है। इसलिए हमें बचकर रहना है। ये दायरा ही काल का है, हर एक ये काल का बसेरा है, इससे बचना है। हमेशा अपने ही सिद्धांत में, अपने ही एक शिक्षक रूप में रहते हुए हर एक कार्य को करना है। इसी में हमारी भलाई और इसी में हमारी जो
भगवान की तरफ की जैसी भी आज्ञाएं हैं उनको मानते हुए अपने कर्म को सुधारते हुए अच्छी शिक्षा की ओर लेके जाना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।